बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री ग्रेड 8 चैप्टर नंबर 3 periodic table and periodicity of properties. In this chapter we are going to know about what is periodic table, what are the importance of periodic table क्या है और क्यों होता है, how we classify elements in the periodic table, what is the shape size of periodic table, what are group periods, ये सब चीजें क्या थी ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा लास्ट चैप्टर में जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखी थी हम वो भी उसके बारे में भी जानेंगे कि उसका पीरियोडिक टेबल से या एलिमेंट की पोजीशन से क्या रिलेशन होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज पीरियोडिक टेबल। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। क्या होता है कि जब शुरू में एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो बहुत थोड़े डिस्कवर हुए, लाइक बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी देयर आर जस्ट ओनली 23 एलिमेंट्स थे जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त आगे जाता रहा, एटॉमिक नंबर जो है वो है एलिमेंट्स हैं वो और ज्यादा इंक्रीज करते रहे। मतलब आज अगर हम बात करें तो वी नो अबाउट 109 एलिमेंट्स हम जानते हैं, और हमें पता है कि एक एलिमेंट जब कंबाइन करता है वो 1000 और मिलियन ऑफ कंपाउंड्स बनाता है एक दूसरे के साथ। तो इन सब 1000 और मिलियन कंपाउंड्स को पढ़ना, उनको जानना, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। इस वजह से केमिस्ट्री ने क्या किया कि एक टेबल बना दिया जिसके अंदर इन सारे एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू वन रूल सेट कर दिया, उनकी जगह बना दी, और उससे क्या हुआ कि उसके अंदर ग्रुप्स बना दिए और पीरियड्स बना दिए। जैसे कि आप लोगों की क्लास में मतलब आप लोगों के स्कूल में क्लासेस हैं, फिर पीरियड्स होते हैं, ठीक। अब हमें पता है क्लास 8 है तो क्लास 8 में किस किस एज के बच्चे होंगे, उनकी दिमाग जो है उसका लेवल क्या होगा, उनको क्या सिलेबस पढ़ाना है हमारे लिए इजी रहेगा, क्योंकि हमने बच्चों को डिवाइड कर दिया इन क्लासेस। इसी तरह अब एक क्लास में बहुत सारे हमने उनको सब्जेक्ट्स पढ़ाने होते हैं तो फिर हमने उनको डिवाइड कर दिया पीरियड्स में, ताकि हमें पता लगे कि अभी 8 से 9 बज रहे हैं तो इसमें हम क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 9 से 10 में फिर हम क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एक सिस्टमैटिकली तरीका बना दिया। तो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल का भी यही काम होता है कि उसने क्या किया, उसने डिफरेंट एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, और अरेंज करने के बाद जब हम उन एलिमेंट्स को स्टडी करें, पढ़ने की कोशिश करें, तो हमें बड़ी आराम से उनकी प्रॉपर्टीज और उनके जो भी फंक्शंस वगैरह होते हैं वो हमें पता लग जाते हैं। टॉपिक 3.1 पीरियोडिक टेबल। जब मॉस्ले इज अ साइंटिस्ट, इन 1913 में इन्होंने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया। जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ तो फिर इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, एलिमेंट्स को, जो हमारे पास एलिमेंट्स थे, उन एलिमेंट्स को अरेंज किया इन अ सिस्टमैटिक, मतलब एक तरीके से, एक तरतीब से अरेंज किया अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। मतलब जब पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को डाला गया तो क्या चीज देखी गई, उनके एटॉमिक नंबर देखे गए। और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर का मतलब यह है कि सबसे पहला एलिमेंट होगा उसका 1 एटॉमिक नंबर होगा, दूसरा 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 4 के बाद अगर 5 वाला कोई नहीं है तो 6 आ जाएगा। मतलब इस तरह तरतीब से उन्होंने एटॉमिक नंबर की तरतीब से एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। उससे क्या हुआ कि जिस तरह उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया तो वो उनकी जो प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट्स की वो एक खास तरतीब के साथ सेम आती है, ठीक। वो आगे जाकर हम पढ़ेंगे, आप उसको समझेंगे कि इस बात का क्या मतलब है। Now open page number 51 of your book and look here, this is the periodic table। ये periodic table है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। आप इसको गौर से देखेंगे, सबसे नंबर 1 पे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, सही। फिर उसके बाद इधर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1A, रोमन में लिखा हुआ है 2A, फिर ये दरमियान वाले ऑरेंज पार्ट को स्किप कर दें, फिर आए आप देखें लिखा हुआ है 3A, फिर लिखा हुआ है 4A, 5A, 6A, 7A और 8A। अब आपने सबसे पहले इस बात को जानना है कि ये जो ऑरेंज में एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ट्रांजिशन मेटल्स इनको बोलते हैं या बी ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हैं ये वाले, और ये जो नीचे यहाँ पर इन्होंने दिए हुए ऑरेंज कलर में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये दोनों आपने नहीं पढ़ने, इनको स्किप कर देना है। ये आपके सिलेबस में अभी इस लेवल पे इंक्लूड नहीं होते, हम इसको नहीं देखेंगे अभी। ये बी ग्रुप एलिमेंट्स हैं, ठीक। इस पार्ट को, पीरियोडिक टेबल के इस पार्ट को आपने स्किप कर देना है।
आपका कंसर्न होगा ए ग्रुप एलिमेंट्स, ये ए वाले जो के हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक, या जिन्हें हम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ये वाले, ये जो है 1A 2A, फिर यहाँ पे 3A 4A 5A 6A 7A और 8A, आप इसको देखेंगे। सही। नाउ लुक हियर, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएं, मतलब ये इधर ऊपर से ये हाइड्रोजन है, इधर से फ्रेंसियम की तरफ जाएं, नीचे की तरफ जाएंगे, तो ये वर्टिकली टॉप टू बॉटम क्या है? ग्रुप है। टॉप टू बॉटम ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम हम ग्रुप बोलते हैं, और इस ग्रुप का नाम क्या है? 1A, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रुप ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, ग्रुप 1A के एलिमेंट्स कौन से हैं, तो आप बताएंगे ये वाले, ये हाइड्रोजन, फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीशियम एंड फ्रेंसियम। ये ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1A के एलिमेंट्स। नाउ कम टू द सेकंड ग्रुप 2A। ये कहां से शुरू होगा? फ्रॉम टॉप टू बॉटम, BE से RA तक ग्रुप 2A एलिमेंट्स। नेक्स्ट आप आएंगे 3A की तरफ। 3A को देखेंगे तो B से TI की तरफ, B से TI की तरफ, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये ग्रुप है 3A और इसके अंदर ये वाले एलिमेंट्स आते हैं। नेक्स्ट 4A, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कार्बन से लेकर लेड तक, C से लेकर PB तक, ये जो एलिमेंट्स हैं 5, ये आते हैं ग्रुप 4A में। नेक्स्ट ग्रुप 5A, ग्रुप 5A, लुक फ्रॉम हियर, N से लेकर DI तक, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये है ग्रुप 5A। नेक्स्ट ग्रुप 6A, O से लेकर PO तक, ग्रुप कौन सा है? 6A, ऊपर से नीचे की तरफ ग्रुप होता है। नेक्स्ट 7A, F से AT की तरफ, ग्रुप 7A है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ जो वर्टिकल लाइन बनती है उसको हम बोलते हैं ग्रुप्स। नाउ नेक्स्ट इज ग्रुप 8A, HE से लेके RN तक, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कौन सा ग्रुप बन गया? 8A। इसमें ये वाले सब एलिमेंट्स आएंगे। चलें, ये सब ग्रुप थे, फ्रॉम 1A to 8A हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे पीरियड्स के बारे में। पीरियड्स क्या होंगे? ये लिखे हुए पीरियड 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स, 8 ग्रुप थे और 7 पीरियड्स हैं। अब पीरियड आप कैसे देखते हैं? आप पीरियड्स को देखते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होगा कि इस तरफ से इस तरह, ऐसे, इधर से ऐसे, मींस अगर आप देखें ये आपकी लेफ्ट साइड है और ये आपकी राइट साइड है, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से शुरू करें, राइट की तरफ जाएं तो हमारा क्या बनता है? पीरियड। सो पीरियड 1 में क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो पीरियड 1 में आते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट पीरियड 2 में Li से लेकर ये ऐसे मूव करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये जाता है Ne तक, आपका पीरियड 2। थर्ड पीरियड Na से शुरू होकर Mg को इंक्लूड करेगा, Al को करेगा, Si को, P को, S को, Cl को और Ar को। ये आपके कौन से एलिमेंट्स हैं? पीरियड 3 के। नेक्स्ट आप देखेंगे 4 में आपका K, Ca, इसको आप स्किप कर देंगे, आपको पहले भी बता चुके हैं। देन Ga, Ge, As, Se, Br, K, ये आपका पीरियड 4 है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हॉरिजॉन्टल अगर देखें तो वो पीरियड होते हैं। नाउ लुक एट द पीरियड नंबर 5, Rb से लेकर Xc तक, 6 Cs से लेकर Rn तक। नेक्स्ट 7 में देखेंगे तो Fr से लेकर, एंड यहाँ पर हो रहा है ये, इसके आगे यहाँ पर कुछ नहीं है, ये एंड हो रहा है इसका, ठीक। तो लेकिन इनको हम नहीं अभी पढ़ेंगे, सही। तो ये कौन सी है? ये हमारे पीरियड्स। सो पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली जो है वो क्या है? पीरियड्स। एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या है? ग्रुप। तो देयर आर 8 ग्रुप्स एंड देयर आर 7 periods in a periodic table.
सही। अच्छा, नेक्स्ट यू हैव टू लुक दिस की। अब इन्होंने ये आपके लिए यहाँ पर एक की बनाई हुई है, आपको उन्होंने बताया कि इसका क्या क्या मतलब है, इस की में ये जो चीजें लिखी हुई हैं इसका क्या मतलब है। सो ये जो ऊपर लिखा हुआ है हाइड्रोजन H, हाइड्रोजन एलिमेंट का पूरा नाम हाइड्रोजन, एलिमेंट का सिंबल क्या है H, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है ये ऊपर लिखा हुआ है 1, एलिमेंट का एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट क्या है 1.0079। ऑलमोस्ट हम 1 ही लेते हैं, राउंड ऑफ करके वैल्यूज लिखते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन गलत ना हो। पॉइंट्स में हम ज्यादातर नहीं लिखते, सिर्फ क्लोरीन का लिखते हैं 35.5, उसके अलावा हम सबका पॉइंट्स में एटॉमिक मास नहीं लिखते। ठीक, अब ये जो है ये पीरियड नंबर है जो 1 यहाँ पर दिया हुआ है, और 1s आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ये मतलब होता है, आपको पहले भी बता चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ये मतलब होता है सबसे आखिरी शेल, सबसे आखिरी शेल को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और सबसे आखिरी शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जितना उसका ग्रुप नंबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये 1A है ना, ये 1A ग्रुप है, ग्रुप 1A है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मैं कोई भी ले लूं इसमें, फॉर एग्जांपल मैं पोटेशियम को ले लेती हूँ, ठीक है। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या है 19, पोटेशियम का मास नंबर क्या है 39, सही, और इसका सिंबल K है, सही। और अब अगर कोई मुझसे ये पूछे कि पोटेशियम के वैलेंस शेल में, मतलब पोटेशियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो मैं फौरन बता दूंगी 1। कैसे पता लगा? क्योंकि पोटेशियम ग्रुप 1A में होता है, इस वजह से। इसी तरह अगर हम इस तरफ आकर मैं सल्फर की बात करती हूँ S की, तो यहां पर देखें सल्फर S सिंबल, एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 32। अब कोई अगर मुझसे ये पूछेगा कि सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं या सल्फर के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो मैं फौरन बता दूंगी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर के आखिरी शेल में। मुझे कैसे पता लगेगा? मुझे इस तरह पता लगेगा क्योंकि सल्फर 6A में, ग्रुप 6A में प्रेजेंट होता है, सही। और इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऊपर लिखे हुए हैं वो एटॉमिक नंबर है, जो नीचे लिखे हैं वो एटॉमिक वेट है। चलें, अब हमने देख लिया कि ग्रुप और पीरियड्स क्या क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं किसी भी, और पीरियड्स में कितने हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप 1A की, तो इसके अंदर वर्टिकली अगर हम देखेंगे तो कितने एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1A में 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स। 2A में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स। 3A में 1 2 3 4 5, इसी तरह में 4 में भी 5 है, 5A में भी 5 एलिमेंट्स हैं, 6A में भी 5 है, 7A में भी 5 है। नाउ 8A में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं ग्रुप 8A में। नाउ लुक टू द पीरियड्स। नाउ अब हम पीरियड्स को देखेंगे। ये जो फर्स्ट पीरियड है, पीरियड 1 है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 एलिमेंट्स हैं ग्रुप उसमें पीरियड 1A में। नेक्स्ट पीरियड 2 में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स। अब आते हैं हम 3 में। पीरियड नंबर 3 में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ पीरियड नंबर 4 1 2, इसको भी काउंट करेंगे क्योंकि ये पीरियड में आते हैं, लेकिन हम इनको पढ़ेंगे नहीं अभी, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज, इन चीजों को अभी हमारे सिलेबस में ये इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये पीरियड में है अभी, तो इसलिए इसको भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एलिमेंट्स हैं पीरियड 4 में। इसी तरह 5th को देखेंगे तो इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं 18 एलिमेंट्स बनते हैं। अब आप पीरियड नंबर 6 को देखेंगे, इधर आपने गौर से देखना है 1 2 और 3, जहां पर लैंथेनाइड्स है La है, वहां पर एक लाइन लगाकर उन्होंने नीचे उसको लेकर आए हैं,
इसका मतलब ये है कि Na के बाद पहले ये वाले एलिमेंट्स आते हैं और फिर HF आएगा। तो ये इसको हम काउंट करेंगे। ये कैसे बनते हैं? 1 2 3, अब नीचे आए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Now come here. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. तो 6 पीरियड में कितने हैं? 32 एलिमेंट्स हैं। Now come to the period number 7. 1 2 3, अब ये एक्टिनाइड्स आ रहे हैं। तो यहां पर हम नीचे आएंगे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Now come here. 18 19 20 21 22 23 एलिमेंट्स। तो 7 में कितने हैं? 23 एलिमेंट्स। 7 पीरियड में कितने हैं? 23 एलिमेंट्स। ये आपके एमसीक्यूज में आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कोई भी आपको पीरियड बता देते हैं, वो कोई भी आपको ग्रुप का नाम बता देते हैं और पूछते हैं कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। तरीका मैंने आपको समझा दिया कि कैसे पता करते हैं और अब आपने इसको याद करना है कि किसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो ये जो पहले 3 एलिमेंट्स हैं, सॉरी, ये जो पहले 3 ग्रुप पीरियड्स हैं, पहले 3 जो पीरियड्स हैं 1 2 3, इन पहले 3 पीरियड्स को हम शॉर्ट पीरियड्स कहते हैं क्योंकि देखें ये बड़े छोटा सा है, उसमें थोड़े से एलिमेंट्स हैं। लेकिन बाकी जो 4 पीरियड्स होते हैं इनको हम लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं। नाउ अब जो ग्रुप 1A की बात करेंगे। जो ग्रुप 1A है इसका एक और नेम भी है, इसको हम अल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1A का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। ग्रुप 2A का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स या अल्कलाइन मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2A को बोलते हैं। इसके बाद आप आ जाएंगे नंबर 7A वाले को। 7A को हम बोलते हैं हैलोजेंस। 7A में, ग्रुप 7A में जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम हैलोजेंस बोलते हैं। जैसे ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम हैलोजेंस बोलते हैं। नाउ ग्रुप 8A, 8A एलिमेंट्स को हम बोलते हैं नोबल गैसेस। ठीक, या नोबल एलिमेंट्स। नोबल का मतलब शरीफ। अब इनको ये हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ग्रुप 8A में है और हमें ये बात पता है कि जो ग्रुप नंबर होता है उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन सब के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने आखिरी शेल में वो स्टेबल होता है। उसको किसी के इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं होती, ना वो किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेता है और ना ही वो किसी को इलेक्ट्रॉन्स देता है। इसलिए हम इसको नोबल एलिमेंट्स बोलते हैं या नोबल गैसेस कहते हैं। सो 1A को अल्कली, 2A को अल्कलाइन, 3 और ये यहाँ पर 7A को हैलोजेंस एंड these 8A group elements are noble gases. अब दोबारा अपने टॉपिक नंबर 3.1.1 पर आ जाएं, पीरियड्स एंड ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स। जो सारी चीजें अभी पीछे मैंने आपको पीरियोडिक टेबल शो कर समझाई हैं वो सब चीजें इसके अंदर रिटन फॉर्म में लिखी हुई। जो भी एक्सप्लेनेशन के पीरियड्स क्या होते हैं, लॉन्ग पीरियड्स क्या होते हैं, शॉर्ट पीरियड्स क्या होते हैं, उनमें कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, कितने ग्रुप्स हैं, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं ग्रुप में, ग्रुप्स के नेम क्या है, अल्कली, अल्कलाइन, अर्थ मेटल, हैलोजेंस, ये सब के सब इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन करके उनकी डेफिनेशंस बताई। ठीक, ये आप जस्ट एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 3.1। In which period and group the following elements are present in the periodic table? इन्होंने आपको कुछ एलिमेंट्स दिए हुए और आपसे पूछ रहे हैं कि इनका ग्रुप लिखें और आप इनका पीरियड लिखें पीरियोडिक टेबल में से देखकर। तो आप क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है Mg मैग्नीशियम, तो आप अपना पीरियोडिक टेबल दोबारा से ओपन करेंगे, उसमें देखेंगे कि मैग्नीशियम किधर आता है। मैग्नीशियम ग्रुप 2A में सेकेंड ये है मैग्नीशियम, तो आप लिखेंगे ग्रुप इज इक्वल टू 2A, ऐसे ही रोमन में ही लिखेंगे और पीरियड क्या है, पीरियड है 3। इस तरह ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा सेल्फ असेसमेंट। जहां पर आपने इसको बुक पर सॉल्व करना है इधर ही लिख दीजिएगा, Mg का इसके आगे, Ne का इसके नीचे, Si का और V का।
Now look example 3.1, identify the group and period of an element. पहले तो उन्होंने आपको कहा कि periodic table खोल के हमें वहां से देखकर बताएंगे कि किस ग्रुप का है, ये किस पीरियड का एलिमेंट है। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास ऐसे जैसे ये AL27/13 लिखा हुआ है, B9/5 14/12 mg का लिखा हुआ है, अगर आपको वो ये दे देते हैं, फिर आप कैसे फाइंड आउट करते हो कि इसकी प्लेस क्या है पीरियोडिक टेबल में, मतलब इसका ग्रुप और पीरियड ये किधर प्रेजेंट होगा पीरियोडिक टेबल में। सबसे पहली बात कि आपको जो चीज यहाँ पर जरूरत होगी वो होगा एटॉमिक नंबर। मतलब ये जैसे इधर देखेंगे आप इसकी सोल्यूशन की तरफ, जहां पे लिखा हुआ है AL27/13, तो आपने 13 को देखना है जो कि एटॉमिक नंबर है, 27 को आपने नजरअंदाज कर देना है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि चैप्टर 2 के पार्ट 2 लेक्चर में मैंने आपको समझाई है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, तो सबसे पहले आपने 13 एटॉमिक नंबर लेके इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। Here ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p1। तो इसको काउंट करेंगे 3 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए, सही। और मैंने आपको ये बात समझाई थी कि n अगर 1 होता है तो वो k शेल होता है, n 2 होता है तो वो l शेल होता है, मतलब ये दोनों 2 के साथ है तो l शेल होएगा, n 3 होता है तो वो m शेल होता है, और सो ऑन। ठीक, ये हमने n = 1 2 3 उससे हमने ये पढ़ा था, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस वीडियो में बताई गई। अब क्या है, अब आप इसकी इस कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसका आखिरी शेल कौन सा है। इसका आखिरी शेल है m, सही। इसका आखिरी शेल कौन सा है m, इसका बैलेंस शेल कौन सा है m। m के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, इस m को देखेंगे, m के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसका ग्रुप होगा, आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसका ग्रुप होगा। नाउ 2 1 3, m के अंदर बैलेंस शेल के अंदर आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एल्युमिनियम का जो ग्रुप है वो क्या होगा 3a, क्योंकि जितने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही उसका ग्रुप नंबर होता है। अब आपने देखना है इधर n क्या है, n क्या है 3, जैसे यहाँ पे n 1 है, ये 2 है 3 है, n क्या है 3, तो ये जो 3 होगा, ये जो आखिरी n होता है n = 3 है, ये 3 क्या होगा इसका पीरियड नंबर। एल्युमिनियम का पीरियड कौन सा है 3, और एल्युमिनियम का ग्रुप कौन सा है 3a। ऐसे ही इन्होंने B का किया हुआ है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे 1s2 2s2 2p1, आखिरी शेल कौन सा है L, L का n क्या है 2, तो पीरियड क्या होगा 2, और ग्रुप क्या होगा 2 और 1 3, ग्रुप होगा 3a। ऐसे ही मैग्नीशियम का देखेंगे आप, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 K L N M, आखिरी शेल कौन सा है M, M के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो पीरियड क्या, ग्रुप क्या हुआ 2a, और पीरियड क्या है 3, क्योंकि n क्या है इसका 3। इसी तरीके से आप ये सेल्फ असेसमेंट करेंगे। इन्होंने यहाँ पर आपको एलिमेंट्स दे दिए हैं, इन एलिमेंट्स के आप एटॉमिक नंबर इस्तेमाल करके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, K L और M और N उसको मार्क करेंगे, और आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसका ग्रुप होगा, और जो n मतलब n क्या है, n 1 है 2 है 3, जो आखिरी होगा वो क्या होगा उसका पीरियड नंबर। बाकी सेल्फ असेसमेंट 3.3 में भी उन्होंने ऐसे ही किया हुआ है, आपको एलिमेंट्स यहाँ पर फर्जी नाम के साथ दे दिए हैं और उनकी कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है। अब वो कह रहे हैं कि आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन से इसका पीरियड और ग्रुप फाइंड आउट करें और उसको प्लेस करें इन द पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर इन्होंने आपको छोटा सा पीरियोडिक टेबल बना के दे दिया है। मैं आपको इसका 1 या 2 एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर बाकी आप खुद सॉल्व कर लीजिए। जैसे आप पी की बात करते हैं, पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 2 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। 1s क्या है, 1s2 इसका k है, और 2s2 और 2p6 इसका l है, सही। l में बैलेंस शेल में आखिरी जो शेल बन रहा है l आखिरी शेल बनेगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 4, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें, तो इसका ग्रुप क्या है 4, और इसका n क्या है, n = 2 है, तो पीरियड क्या है 2। अब हम इसको, ये जो पीरियोडिक टेबल इन्होंने शो किया है, इसके दूसरे पीरियड के चौथे ग्रुप में यहां पर
यहाँ पर आप इसको P लिख देंगे, जो भी इन्होंने इसका नाम दिया हुआ है। लेट्स सी, यस P। तो P कहाँ आएगा? सेकेंड पीरियड एंड फोर्थ ग्रुप। सो दिस विल बी द सेकेंड पीरियड एस ए हॉरिजॉन्टल सेकेंड पीरियड। ग्रुप कौन सा है? 4A। यहाँ पर हम P लिखेंगे। इसी तरह बाकी सारे आपने सॉल्व कर। सेम इन्होंने वही चीज इन्होंने यहाँ पर आपको बार बार एक्सप्लेन की है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, n = 3 कब होगा, 2 कब होगा, ये सब वही चीजें, सेम वही तरीका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर आपने इन चीजों को सॉल्व करना है। जहां पर अब इन्होंने ये जो पीरियोडिक टेबल दिया हुआ ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड दिया हुआ है। सिमिलरली नाउ लुक एट द सेल्फ असेसमेंट 3.4। इसमें कह रहे हैं obtain the valence shell electronic configuration of aluminium and S sulfur from their position in the periodic table। मतलब आप जाकर देखें एल्यूमिनियम कौन से पीरियड में है और कौन से ग्रुप में है। जब आपको पता लग जाएगा तो आपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अब यहाँ पर ये लफ्ज यूज करें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि आखिरी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है। इसके लिए आप जरा दोबारा से अपने पेज को पीछे पलटें, पेज नंबर 53 पर आएंगे आप, जहां पर ये इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन लिख कर दी हुई है आपको। सही, एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन ये लिखी हुई है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो वो जो क्वेश्चन वो कह रहे हैं बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका बैलेंस शेल क्या है? m, क्योंकि इसका आखिरी शेल m है, तो इसका बैलेंस शेल या आखिरी शेल कौन सा हुआ? m। तो अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ आखिरी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, मतलब 3s2 3p1। वो आपसे ये पूछ रहे हैं, पूरी उन्होंने नहीं पूछी। जहां पर वो बैलेंस शेल का नाम लेंगे वहां पर आपने सिर्फ आखिरी शेल की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। जैसे अगर B की देखो तो इसकी ये 2s2 2p1 बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। पूरी कॉन्फ़िगरेशन ये तो ये पूरी है 1s2 2s2 2p1, लेकिन बैलेंस शेल सिर्फ 2s2 और 2p1 है। सिमिलरली अगर मैग्नीशियम की देखेंगे तो इसकी बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3s। और ये पेज नंबर 57 पर जो आपको पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है, ये बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है हर एलिमेंट्स की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी एक एलिमेंट इसमें ले लें, ये देख लें आप कैल्शियम ले रहे हैं, Ca ले रहे हैं, तो इसकी बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4s2। तो ये पीरियोडिक टेबल आपको बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है। इसी तरह आपने सेल्फ असेसमेंट 3.4 का जो पार्ट 2 है उसमें भी वो यही कह रहे हैं कि आपने फाइंड आउट करनी है पोजीशन ऑफ नियॉन की, जिसका एटॉमिक नंबर ये है, और क्लोरीन की, जिसका एटॉमिक नंबर ये है। वैसे ही आप इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, K, L और M और N उसके शेल्स को मार्क करेंगे, और जो आखिरी शेल होगा वो आपको बताएगा कि ये कौन से ग्रुप में है और ये कौन से पीरियड में है। आई होप कि यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा। जो रिमेनिंग चैप्टर है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।